तो आप सबको जय माता दी। मैं मयंक कुमार शक्ति दर्शन में एक बार फिर आया हूँ। आज आप लोगों को एक बहुत ही खास बात बताने वाला हूँ। नाग पंचमी, जिसे मनसा पंचमी भी कहा जाता है, वो आती है श्रावण के महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी की तिथि को, जो इस साल पड़ रहा है 29 जुलाई 2025 को। इस दिन नागों की पूजा करने का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है, विशेषतः माँ मनसा की पूजा, क्योंकि उन्हें नाग रानी भी कहा जाता है, नाग माता कहा जाता है। और इस दिन जो भी नागों की पूजा करता है, उनके जीवन से नाग भय, नाग दोष, या जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष हो या अकाल मृत्यु के योग बन रहे हो, ये सारे के सारे योग नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा करने से पूरी पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। अब जल्दी से आप लोग ये जान लो कि नाग पंचमी की पूजा की विधि कैसे रहती है, और ये पूरी की पूरी विधि मैं आपको देवी भागवत पुराण के हिसाब से ही बताऊंगा। आपको सबसे पहले तो मनसा माता की और एक नाग नागिन का जोड़ा, वो आप अपने सामर्थ्य अनुसार तांबे का भी ले सकते हैं और चांदी का भी ले सकते हैं। उसे आपको एक दिन पहले अपने घर में लाना है। माँ की एक चौकी सजानी है। जैसे आप दुर्गा माता की, शेरों वाली माता की या किसी भी देवी की पूजा पाठ करते हैं, वैसे ही आप पूरी तरीके से मनसा माँ की पूजा भी कर सकते हैं नाग पंचमी वाले। माँ मनसा की फोटो और नाग नागिन के जोड़े को स्थापित करने के बाद ये जो स्तोत्र, ये जो माँ मनसा का विशेषतः स्रोत देवी भागवत पुराण में दिया गया है, वही मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। स्क्रीन पे पूरा आप लोग के आ जाएगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उसको मैं आपको पढ़ के अभी सुनाता हूँ कि स्तोत्र का आपको जाप करना है माँ मनसा को स्थापित करने के बाद। भगवती मनसा श्वेत चंपक के पुष्प के वर्ण के समान आभा वाली हैं। ये रत्नमय आभूषणों से अलंकृत है। इन्होंने अग्नि के समान विशुद्ध दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। ये नागों के यज्ञोपवीत से युक्त हैं, महान ज्ञान से संपन्न है, प्रसिद्ध ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, सिद्ध पुरुषों की अधिष्ठात्री देवी है, सिद्धि स्वरूपिणी है तथा सिद्धि प्रदान करने वाली है। ऐसी भगवती मनसा की मैं आराधना करता हूँ। इस स्त्रोत के पढ़ने के बाद, माँ मनसा के आह्वान के बाद, आप लोगों को जो नाग नागिन का जोड़ा है उसे एक अलग थाली में रखना है, और उसमें आपको दूध, दही, शहद, घी और बूरा, ये सब चीजें ना हो पाए तो विशेषतः दूध से स्नान जरूर कराना है। और उसके बाद उस पंचामृत को अलग से रख लेना है, फिर दूसरी थाली लेनी है। उसके बाद जो नाग नागिन का जोड़ा है उसमें आपको शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराना है और उनको वापस मनसा माँ के सामने स्थापित कर देना है। इसके बाद आपको मनसा माँ को बहुत ही सुंदर फूलों से बनी हुई माला, माँ की फोटो को भी, और माँ के जो नाग नागिन के जोड़े आपने स्थापित किए हैं उसको पूरी तरह वहां से फूल अर्पित करने हैं और माँ को बहुत ही सुंदर तरीके से फूलों का श्रृंगार करना है। ये सब करने के बाद आप माँ के सामने धूप जलाएंगे, दिया जलाएंगे और माँ को धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि ऐसे दिखाएंगे। और माँ के लिए आप नैवेद्य तैयार करेंगे, नैवेद्य यानी भोग। अब उसमें आप घर की बनी हुई कोई भी चीज रख सकते हैं, जो भी आपको मीठा, फल, मिठाई जो सब है, या तो आप बाहर से लाई हुई मिठाई या ड्राई फ्रूट्स और फलों का भी भोग माँ को दे सकते हैं। माँ वो सब बहुत, आप जिस भाव से लेके आओगे माँ उसी भाव से उसे स्वीकार करेगी। अब इसके बाद माँ को बहुत सुंदर श्रृंगार अर्पित करे। कोशिश करे इसमें माँ का एक चोला यानी साड़ी या सूट जो भी होता है वो जरूर चढ़ाए। माँ को सुहाग की चूड़ियां चढ़ाए, सिंदूर चढ़ाए, बिंदी चढ़ाए, लाली चढ़ाए, आलता चढ़ाए, मेहंदी चढ़ाए, वो सब आपकी श्रद्धा अनुसार है। और उसके बाद फिर वो सारी की सारी थाली या तो आप किसी सुहागन को दे सकते हैं, किसी मंदिर में चढ़ा के आ सकते हैं, या आपके घर में अगर आप सास है और आपकी कोई बहू है, आप वो श्रृंगार का सामान अपनी बहू को भी दे सकते हैं, और जो बहू है वो अपनी सास को भी दे सकती हैं। अब ये सब पूजा विधि करने के बाद माँ मनसा के जो द्वादश नाम है, जो माँ के 12 नाम बताए गए हैं, उनका पाठ आपको जरूर करना है। दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार पाठ करना है। और ये सब पूजा करने के बाद अगर आपने विशेषतः माँ मनसा की पूजा की है तो कम से कम 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार माँ के ये 12 नामों का जाप आप लोगों को जरूर करना चाहिए। अब एक बहुत जरूरी बात, अब मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूँ जिस मंत्र से इंद्रदेव ने माँ मनसा की पूजा की थी और ये सारा का सामान माँ मनसा को अर्पित किया था। तो वो मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं मनसा देवे स्वाहा। आप इस मंत्र से जितनी भी सारी चीजें अर्पित करते हैं माँ को, वो सारी चीजें ये मंत्र बोलने के बाद अर्पित कर सकते हैं। ये देवी भागवत पुराण में पूर्णतः ये मंत्र लिखा हुआ है, इस वजह से मुझे नहीं लगता इस मंत्र में कोई भी दोष होगा बोलने में। तो आप इस मंत्र का पूरी तरीके से इस्तेमाल करके माँ मनसा को ये सारी चीजें अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप माँ मनसा की सुंदर आरती कीजिए, घर वालों में प्रसाद बांटिए, और माँ का जो पंचामृत बना है और जो नैवेद्य चढ़ाया है माँ को, वो सब आप लोग भोग की तरह स्वीकार कर सकते हैं, प्रसाद की तरह सबको बांट सकते हैं।
तो आई होप पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो गई हो। जिन लोगों को सब क्लियर हो गया फटाफट से कमेंट में जय मां मनसा लिख दीजिए। और आप लोगों के यहाँ नागपंचमी कैसे मनाई जाती है ये सब आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताना। जय मां मनसा।